हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम ट्रस्ट अकाउंट के अंदर से अपना पीएफ का बैलेंस अपने नॉन ट्रस्ट यानी पीएफएफओ के पोर्टल के अंदर कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर अगर आपका जो ट्रस्ट था पहले वो एग्जेम्प्टी ट्रस्ट था, लेकिन जब आपने कंपनी ज्वाइन की है वो उसका ट्रस्ट आपका नॉन एग्जेम्प्टी है, तो कैसे आपको अपना पीएफ का बैलेंस ट्रांसफ़र कराना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अपना पीएफ का बैलेंस वन कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कराने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ पोर्टल पर जाना है। यहाँ पे आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे व्यू के ऑप्शन में और सर्विस हिस्ट्री के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए जितनी भी इस कंपनी को आपने सर्व किया है उसकी डिटेल आपके पे शो कर जाएगी। तो यहाँ पे मुझको दो कंपनी शो कर रही है, जिसकी यह डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। अब देखिए दोस्तों, जो मेरी पहली कंपनी है उसमें देखिए मेरी यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एंड, ईपीएफ और ईपीएस यहाँ पे पहले से मेंशन है। अगर आपके यहाँ पे मेंशन नहीं है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो मेंशन रहती है, डेट ऑफ एंड मेंशन नहीं है, तो आप अपने आप से भी मेंशन कर सकते हैं। सर, जो मेरी सेकंड कंपनी है, जो कि मेरी अभी करंट वर्किंग कंपनी है, उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस मेंशन है, लेकिन डेट ऑफ एंड अभी मेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अभी वर्किंग में हूँ। तो यहाँ पे दो कंपनी मेरी शो कर रही है, जिसमें पहली कंपनी मेरी ट्रस्ट कंपनी थी, सेकंड कंपनी मेरी नॉन ट्रस्ट कंपनी है। तो डिटेल व्यू के ऑप्शन जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको शो कर जाएगा कि जो भी आपका पीएफ एग्जाम्पशन है, अगर एग्जेम्प्टेड शो कर रहा है तो ट्रस्ट कंपनी है, अगर पीएफ एग्जाम्पशन अन शो हो रहा है तो उस कंपनी का अपना कोई पीएफ का ट्रस्ट नहीं है। तो हम देखिए, हम वापस आते हैं व्यू के ऑप्शन पे और जाते हैं सर्विस हिस्ट्री के ऑप्शन में। इस ऑप्शन में आने के बाद देखिए, अब आपको यहाँ पे चेक कर लेना है जो आपकी डेट ऑफ एंड है और डेट ऑफ एंड आपकी ईपीएफ और ईपीएस, साथ ही सेकंड कंपनी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी सही है या नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है, जो डेट ऑफ आपकी एंड होती है दूसरी कंपनी के अंदर और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी न्यू कंपनी के अंदर होती है, वो आपकी मिसमैच हो जाती है, यानी आगे पीछे हो जाती है। तो उसको आप चेक कर लेना है। अगर ये चीज़ आपकी मिस्टेक है तो इसको आपको कंपनी के थ्रू आप मेल करके उसको चेंज करा लेना है, या फिर आप खुद भी उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप मैनेज ऑप्शन में जाके मार्क एग्जिट ऑप्शन क्लिक करके आप जिस कंपनी से आपने लीव कर लिया है उसका आपको मार्क ऑफ डेट ऑफ मार्क एग्जिस्ट आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पहले से मेंशन है, तो मुझे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है मेंशन करने की। साथ ही दोस्तों, मैं अपनी यहाँ पे आपको पीएफ की पासबुक भी चेक करा देता हूँ। तो देखिए, पीएफ पासबुक की वेबसाइट पर जाने के बाद हमें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पीएफ पासबुक का जो यहाँ पे यूआरएल है वो चेंज हो चुका है। उसके अंदर का इंटरफेस भी चेंज हो चुका है। जो पहले इंटरफेस था अब वो नहीं रहा है, अब न्यू इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, डैशबोर्ड पे ही आपको ईपीएफ कंट्रीब्यूशन समरी शो कर जाएगी, जिसमें एम्प्लॉय द्वारा कितना शेयर जमा किया गया है और एम्प्लॉयर द्वारा कितना शेयर जमा किया गया है वो आपको शो कर जाएगा। साथ ही जैसे हम स्क्रॉल करते हैं, जो हमारी करंट कंपनी है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। इसमें स्विचेबलेंस का नेम रहेगा, उसकी आईडी रहेगी, मेंबर आईडी रहेगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब से है और एक्सपेंस कितना है वो आपको शो कर जाएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है देखिए व्यू पास्ट सर्विस हिस्ट्री। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, या फिर देखिए ऊपर हेडर में ऑप्शन मिल जाता है सर्विस हिस्ट्री। इन दो ऑप्शन में अगर आप क्लिक करते हैं तो अब तक आपने जितनी कंपनी सर्व की है उनकी डिटेल आपको शो कर जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अभी तक दो कंपनी को सर्व किया है, उनकी डिटेल यहाँ पे शो कर रही है। करंट कंपनी हमारे सिर्फ टॉप पे शो करेगी सर्विस हिस्ट्री के अंदर, और जो हमारी लास्ट कंपनी है वो हमें इसको बॉटम पे शो करेगी। साथ ही वहाँ पे आपकी मेंबर आईडी रहेगी, स्टेब्लिशमेंट आईडी रहेगी, ज्वाइनिंग डेट रहेगा, और कितना एक्सपेंस आपको उस कंपनी में आपने लिया है वो आपको मेंशन होगा, और कितना कंट्रीब्यूशन आपका कंपनी द्वारा आपका सबमिट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी सेकंड कंपनी थी वो ट्रस्ट कंपनी थी, इसलिए इसका पीएफ का बैलेंस भी आपको पीएफ पासबुक पर नहीं मिलेगा। सिर्फ हमें यहाँ पे जो हमारी करंट कंपनी है, जो कि नॉन एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है, उसकी ही यहाँ पे डिटेल हमें मिल जाएगी, उसका ही बैलेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ट्रस्ट कंपनी की पीएफ की पासबुक आपको ट्रस्ट कंपनी के पोर्टल पर ही मिलेगी देखने को। तो यहाँ पे दोस्तों, अब मुझे अपना जो ट्रस्ट कंपनी का पीएफ है उसको ट्रांसफ़र कराना है अपने नॉन एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट कंपनी के अंदर। तो इसके लिए हमें ईपीएफओ पोर्टल पे वापस आ जाना है। इसके बाद जाना है हमें ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन में। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे आपको देखिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो करेगी, साथ में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पीएफ अमाउंट को ट्रांसफ़र कराने के लिए। इंस्ट्रक्शन सबसे पहले मेंशन है केवाईसी मैंडेटरी है, साथ में आप एक बार में एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, अगर आपका प्रीवियस या आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर आपका एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है तो आपके अकाउंट का और अकाउंट आईएफएससी कोड अवेलेबल होना चाहिए आपका। साथ ही फोर्थ स्टेप दिया है, आपको इंश्योर कर लेना है जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नीचे दिखाई गई है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको प्रोसीड करना है।
तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी और फिर स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए शो करेगा डिटेल ऑफ प्रेजेंट अकाउंट, यानी जिस अकाउंट के अंदर आपको अपना पीएफ का अमाउंट ट्रांसफ़र कराना है उस एम्प्लॉयर की डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी। तो यहाँ पे उसमें आपका यूएन नंबर रहेगा, एस्टेब्लिशमेंट आईडी रहेगी, मेंबर आईडी रहेगी, आपकी सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब हमें अपनी ट्रस्ट कंपनी के पीएफ अमाउंट को अपना इस कंपनी के पीएफ अकाउंट के अंदर यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र कराना है, यानी एग्जाम्पल ट्रस्ट से आपको नॉन एग्जाम्पल ट्रस्ट के अंदर अपना बैलेंस ट्रांसफ़र कराना है। तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है। इसके बाद स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पे स्टेप 1 मिल जाएगा। आपको सिलेक्ट कर लेनी है डिटेल कि आपको जो अमाउंट अपना प्रीवियस अमाउंट ट्रांसफ़र कराना है वो किसके थ्रू कराना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है आपको जो अपना जो प्रीवियस आपका अमाउंट है पीएफ का वो टेस्टेड कराना है किसके थ्रू, प्रीवियस एम्प्लॉयर द्वारा या प्रेजेंट एम्प्लॉयर द्वारा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ट्रस्ट अकाउंट का जो आपका पीएफ है, यानी जो आपकी लास्ट कंपनी एग्जाम्पल ट्रस्ट थी, तो उसका अमाउंट अगर आप नॉन एग्जाम्पल ट्रस्ट में आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिलेक्ट करना है हमेशा प्रीवियस एम्प्लॉयर। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे मेंबर आईडी या यूएन। तो आपको आपका जो यूएन नंबर है आपको यहाँ पे फिल करना है और गेट डिटेल का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए अब तक आपने जितनी कंपनी को सर्व किया है उसकी मेंबर आईडी आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। तो मैंने लास्ट सिर्फ 1 ही कंपनी को सर्व किया था, इसलिए मेरी यहाँ पे डिटेल शो कर गई है। तो आपको अपनी लास्ट कंपनी की यहाँ पे मेंबर आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही देखिए आपकी उस मेंबर आईडी की डिटेल्स यहाँ पे शो कर जाएगी, यानी उस कंपनी की डिटेल शो कर, जिसमें आपको मेंबर नेम रहेगा, आईडी रहेगी, उस मेंबर या ट्रस्ट की डिटेल रहेगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेंगे, डेट ऑफ एंड रहेगा आपका और डेट ऑफ बर्थ रहेगी उसके अंदर। सबमिट टू यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर द्वारा। आप यहाँ पे जो अपना पीएफ का बैलेंस है लास्ट कंपनी से करंट कंपनी में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। साथ में पीएफ अकाउंट रहेगा, जो ट्रस्ट का अकाउंट नंबर है वो शो करेगा, यूएन नंबर रहेगा आपका। तो आपको यहाँ पे अपनी इस मेंबर आईडी की डिटेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और फिर स्क्रॉल करके सेकंड स्टेप पे आ जाना है। सेकंड स्टेप होता है हमारा ऑथेंटिकेशन का। तो यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और फिर गेट ओटीपी को उसमें क्लिक करना है। तो आपके आधार से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक एसएमएस सेंड किया जाता है, जिस पे आपका एक ओटीपी रिसीव होगा, जिसको आपको एंटर ओटीपी के ऑप्शन में आपको ओटीपी फिल करना है और फिर सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करते ही हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और नीचे देखिए ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस आपको शो कर जाएगा, जिसमें आपकी ट्रैकिंग आईडी रहेगी, प्रीवियस अकाउंट नंबर रहेगा और आपका जो प्रेजेंट अकाउंट नंबर है वो शो करेगा। अटेस्टेड थ्रू किसके द्वारा अटेस्टेड करा जाएगा, आपके ये प्रीवियस एम्प्लॉयर के द्वारा, तो उसका नेम रहेगा यहाँ पे। साथ में प्रिंट फॉर्म के ऑप्शन में देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन में क्लिक करके आपको जो आपने रिक्वेस्ट किया है उसका प्रिंट आउट आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको आपको अपने पास सेव रख लेना है और इसके बाद देखिए हम होम पेज पर जाते हैं। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए इस बार जाते हैं हम ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन में और इस बार जा रहे हैं हम ट्रैक क्लेम और स्टेटस। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप अपने क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कोई अमाउंट विड्रॉ करने के लिए एडवांस पीएफ अमाउंट विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट डाली हो वो शो कर जाएगी। साथ ही अगर आपने ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डाली हुई है तो यहाँ पे देखिए शो कर रही है मेरी ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस, इसमें हमारी ट्रैकिंग आईडी रहेगी, क्लेम टाइप क्या है हमारा, प्रीवियस अकाउंट नंबर और प्रेजेंट अकाउंट नंबर, क्लेम स्टेटस क्या है हमारा और प्रिंटेबल फॉर्म 13 को यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने ट्रैकिंग स्टेटस को जानने के लिए या फिर आपने जो क्लेम किया है उसका प्रिंट आउट हमें से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, यानी हमने अपने जो पीएफ को ट्रांसफ़र कराना है ट्रस्टेड कंपनी से नॉन ट्रस्टेड कंपनी में या फिर एग्जाम्पल्ड ट्रस्टेड कंपनी से अनएग्जाम्पल्ड ट्रस्ट कंपनी के अंदर हमें अपने अमाउंट को जो ट्रांसफ़र कराना है उसकी रिक्वेस्ट हमने कर दी है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वेट करना है। अब जो प्रोसेस होगा वो ईपीएफओ डिपार्टमेंट द्वारा ही किया जाएगा। तो बस अब हमें यहाँ पे वेट करना है कि हमारा जो अमाउंट है वो कब तक ट्रांसफ़र होगा। तो इसका टाइम कितना भी लग सकता है, लगने के लिए आपको 1 वीक के अंदर हो जाए आपका ये ट्रांसफ़र या फिर आपका 15 डेज़ भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका प्रीवियस एम्प्लॉय पर कि उसने कितनी जल्दी आपका अमाउंट आपका ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज पूरे 2 दिन हो चुके हैं। 2 डेज़ बाद मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ। जो मेरे यहाँ पे ट्रांसफ़र अमाउंट है, जो स्टेटस यहाँ पे पहले शो कर रहा था, पेंडिंग शो कर रहा था प्रीवियस एम्प्लॉय तरफ को, वो एक्सेप्टेड कर दिया गया है एम्प्लॉय तरफ को। अब वो पेंडिंग है हमारा फील्ड ऑफिसर की तरफ को। तो फील्ड ऑफिस द्वारा अब यहाँ पे पेंडिंग में है। तो देखिए दोस्तों, आज पूरे 7 डेज़ हो चुके हैं। 7 डेज़ बाद देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफ़र का स्टेटस है वो हमारा चेंज हो चुका है। यहाँ पे जो स्टेटस चेंज हुआ है वो एक्सेप्टेड हो गया है बाई फील्ड ऑफिस। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और अब जो हमारा पीएफ का बैलेंस ट्रस्ट कंपनी में था वो हमारा ईपीएफओ पोर्टल पर हमें शो करने लगेगा। यानी जो हमारा ट्रस्ट अकाउंट से हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है अनएग्जेम्प्टेड ट्रस्ट अकाउंट के अंदर हमारा पीएफ का बैलेंस ट्रांसफ़र हो चुका है। अब ये चेक करने के लिए कितना बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ है उसको लिए जाना हमें ऑनलाइन सर्विस के अंदर। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डाउनलोड एन स्ट्रक्चर
एक्स, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जितना भी अमाउंट हमारा ट्रांसफ़र हुआ है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे देखिए शो कर रहा है नो एग्जेम्प्टेड टू अनएग्जेम्प्टेड प्रोविडेंट फंड ट्रांसफ़र क्लेम एसोसिएट विद द यूएन, यानी कोई भी यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट यहाँ पे अमाउंट शो नहीं कर रहा है, कोई डिटेल नहीं शो कर रहा है। ये किस कारण से शो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मेरी यहाँ पे केवाईसी है वो पेंडिंग में है, इस वजह से यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। अगर आपका फील्ड ऑफिस या फिर पेंडिंग है आपका फील्ड ऑफिस की तरफ को, उस केस में भी आपका यहाँ पे अमाउंट शो कर जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी प्रूफ भी है। पहले मैं आपको बताता हूँ, मैनेज के ऑप्शन में जाते हैं, मैं अपने यहाँ पे केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरी बैंक के द्वारा यहाँ पे केवाईसी रिजेक्टेड कर दी गई थी, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपको ये केवाईसी का एरर जो आपको रिजेक्टेड हो चुका है केवाईसी बैंक की तरफ से, उसको कैसे आपको यहाँ पे केवाईसी करानी है, जो कि बाई आपका एम्प्लॉयर जो आप करंट एम्प्लॉयर है उसके द्वारा आपको ये कराई जाती है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाई है, तो अभी ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे अकाउंट दिखा देता हूँ जिसने सेम रिक्वेस्ट डाली थी। इसका स्टेटस आप देख सकते हैं, एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस, ये यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है, लेकिन जो मेरा स्टेटस था वो फील्ड ऑफिस के द्वारा भी अप्रूव कर दिया गया था। अब मैं देखिए ऑनलाइन सर्विस ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड एनएसएचआर एक्स के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा क्लेम का स्टेटस दिखाई देगा, इसमें हमारा प्रीवियस एम्प्लॉयर क्या है, यहाँ पे मेंबर आईडी होगी, करंट एम्प्लॉयर की मेंबर आईडी होगी, कितना अमाउंट हमारा यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है 44,500 समथिंग रुपीज़, और स्टेटस क्या है हमारा अप्रूव शो कर रहा है। साथ ही देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी, जिसमें देखिए आपका जो ट्रांसफर की स्टेटस है वो शो कर जाएगी। इसमें आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर जो है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे शो करेगी। स्क्रॉल करते हैं तो कितना अमाउंट कैसे ट्रांसफ़र हुआ है, अगर आपने कोई अमाउंट ट्रस्ट कंपनी से निकाला भी है उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे शो कर जाएगी, कितना अमाउंट उसने ट्रांसफ़र किया है, उसकी आपकी एम्प्लॉयर की डिटेल प्लस एम्प्लॉयर की डिटेल जो आपने फंड जमा हुआ है आपका, वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। तो इस पीडीएफ फाइल को अपने पास आप सेव रख लीजिए। अगर आपको कोई लग रहा है कुछ दिक्कत है प्रोविडेंट फंड में जो अभी आपका, तो आप प्रीवियस एम्प्लॉय को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने इस पीडीएफ के बेस पर। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको ट्रस्ट कंपनी यानी ट्रस्ट अकाउंट है आपका जो भी कंपनी है उससे अपना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है दूसरी कंपनी में, या जो कि आपका अनएग्जेम्प्टेड ट्रस्ट कंपनी होनी चाहिए, और ये अमाउंट आपका पीएफ पासबुक पोर्टल पर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अभी मैं उसको यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पोर्टल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे आप अपना उमंग ऐप के अंदर आप चेक कर सकते हैं जो आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।